गुड मॉर्निंग। आरवीआर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम सब साइंस के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और यह वीडियो पिछले वीडियो जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण था उसका पार्ट 2 है। तो बिना समय गवाए हम इस क्लास को चालू करते हैं। आज का पहला सवाल है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो हम ऑप्शन से ही बता सकते हैं कि ये चूंकि अवक्षेप का निर्माण हो रहा है तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। अब हम सब इस प्रश्न को एक बार मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया को भी एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है कि अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें केवल प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि लेफ्ट साइड जो है इसको हम सब बोलते हैं अभिकारक और राइट साइड को बोलते हैं प्रतिफल। तो प्रतिफल मतलब कि रिजल्ट के रूप में जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसके रिजल्ट के रूप में मतलब कुछ ठोस के रूप में नीचे में जमा हो जाता है, जिसको हम डाउन एरो द्वारा सूचित करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम सब कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो तीर चिन्ह के एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में उसको प्लस उष्मा प्लस उष्मा देकर के शो किया जाता है। तो हम देख रहे हैं एक यहाँ पे उष्मा शोषी अभिक्रिया है और एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो दोनों में अंतर क्या है? जब तीर चिन्ह के बाएं साइड में प्लस उष्मा लिखा रहे तो इसका मतलब हो जाता है कि ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है, मतलब इसमें उष्मा की आवश्यकता होती है। परंतु जब राइट साइड में प्लस उष्मा लिखा है तो इसका मतलब उष्मा इससे निष्कर्षित हुई है और यही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का डिफिनेशन है कि वैसी अभिक्रिया इसमें उष्मा निष्कासित होती है। तो हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक यहाँ ए नंबर में यहाँ प्लस उष्मा राइट साइड दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ये जो दिया प्लस उष्मा जो लेफ्ट साइड दिया है ये उष्मा शोषी अभिक्रिया। लेकिन प्रश्न में पूछा जाए तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी। हम इसको देख सकते हैं यहाँ पे भी कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस के रूप में यहाँ निकला है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक क्या है? तो ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, रासायनिक परिवर्तन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि मैग्नीशियम रियम का वायु में जो दहन किया जाता है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जो नया प्रतिफल बनता है उसको फिर से हम पुराने प्रतिफल के रूप में नहीं ला सकते हैं, सॉरी मतलब पहले से मौजूद जो था उसके रूप में नहीं ला सकते, इसलिए वैसे परिवर्तन को हम सब रासायनिक परिवर्तन करते हैं। जबकि कुछ भौतिक परिवर्तन भी होती है, जैसे जल को हम ठंडा करके ठोस के रूप में ले आते हैं और फिर उसको मतलब उसमें टेम्परेचर डाल के उसको फिर से हम द्रव अवस्था में लाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अंगूर का किण्वन करना क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक भौतिक दोनों परिवर्तन, सभी उत्तर गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि अंगूर का किण्वन भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। और इसको हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे किण्वन क्या है?
तो किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित होते हैं और इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, आवश्यकता नहीं पड़ती है और किण्वन के प्रयोग से अल्कोहल या शराब का निर्माण भी किया जाता है। अगर प्रश्न में यह भी दिया जाए कि शराब या अल्कोहल का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो इस प्रश्न का हम सही जवाब लगा सकते हैं कि किण्वन प्रक्रिया द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है परंतु लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग का परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम यहाँ फोटो में देख पा रहे हैं और इसका आंसर तो बहुत ही लगभग सभी स्टूडेंट जान रहे होंगे। ऑप्शन में क्या क्या है? जंग लगना, संक्षारण, ऑक्सीजन और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जंग लगना। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देखते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि से संपर्क में आता है तो संक्षारित हो जाता है। तत्वों के ऊपर हरा परत, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना किस प्रकार का किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ऑक्सीकरण, अवक्षेपण, संचारण, अपघटन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संचारण। हम संचारण के बारे में कुछ देख भी लेते हैं। संचारण क्या है? तो संचारण, एक मिनट, तो संचारण क्या होता है? संचारण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें धातुएं अपने आसपास के पर्यावरण के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करके नुकसान उठाती है। इस प्रतिक्रिया के कारण धातुएं अपनी अधिक स्थिर रूप में बदल जाती है। तो मतलब संचारण में क्या होता है ना कि धातुएं जो होता है अपने आसपास के पर्यावरण से अभिक्रिया करके खुद अपना नुकसान पहुंचा देती है। तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं लोहे पर जंग लगना भी एक संचारण का ही प्रक्रिया है। तांबे या कॉपर पर हरा कलर का जो परत जम जाता है वो भी संचारण है। और चांदी की चमक कम होना जो हम देख रहे हैं उसमें काला काला या फिर अलग टाइप का हो जाता है। हम इसको इस फोटो में देख सकते हैं कि चांदी में काला हो जाना और ये तांबा या कॉपर में जो हरे रंग का हो जाता है, ये जंग लगना, ये सभी संचारण के अंतर्गत आ जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वह निम्नतम तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे उसे क्या कहते हैं? ये 2 बार लिखा गया है। उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन में है क्या? दहन ताप, ज्वलन ताप, ए और बी दोनों, मतलब दहन ताप, ज्वलन दोनों ताप, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है और ये हम सब बहुत पहले से 7th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उस तापमान को हम कहते हैं ज्वलन ताप। ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं। मतलब गैस ज्वाला जो होता है वो क्षेत्र है जहां पे जब गैसीय पदार्थ जलता है तो क्या क्या उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन है गैस, ताप, प्रकाश और लास्ट में ऑप्शन है बी, सी दोनों, मतलब कि ताप और प्रकाश दोनों। तो हम सभी जानते हैं जब कोई पदार्थ जलता है तो टेम्परेचर और ये जो लाइट मतलब तापमान और प्रकाश दोनों से करता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। सीएनजी के कौन कौन अवयव हैं? तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और इसके कौन कौन से अवयव है? तो ऑप्शन में है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी, क्योंकि मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये तीनों इस सीएनजी गैस में मौजूद होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। एलपीजी के प्रमुख घटक कौन कौन हैं? तो ऑप्शन ए है प्रोपेन, ब्यूटेन और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोनों, क्योंकि प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों इस गैस में पाई जाती है। एलपीजी का फुल फॉर्म हो जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि एलपीजी से गैस रिसाव का पता किससे लगता है? तो हम सभी जानते हैं कि गैस का जब रिसाव होता है तो तीक्ष्ण गंध का पता चलता है, लेकिन आपको बता दें इस गैस का कोई वास्तविक गंध नहीं है। इसको गंध के लिए इससे अलग से कुछ मिलाया जाता है
ठीक है, जिसके कारण वो हमको पता चल सके कि गैस का रिसाव हो रहा है। अगर वो नहीं मिलाएगा तो ये इससे हानिकारक ये गैस निकलेगा और कोई अनहोनी हो सकती है। तो ऑप्शन क्या क्या है? अमोनिया, एथिल मरकैप्टन, मीथेन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एथिल मरकैप्टन। तो एथिल मरकैप्टन को ही इसमें डाल दिया जाता है ताकि जैसे भी इससे थोड़ा भी रिसाव होता है तो बहुत ही तीक्ष्ण गंध हमें पता चलता है और हम गैस को जाके बंद कर देते हैं या फिर इसको रिपेयर करते हैं, मतलब जाके ठीक करवाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जानते हैं संगमरमर से हमारा ताजमहल भी बना हुआ है और ये सूत्र में क्या है? CaOH2, CaO, CaCO3 और Ca। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी तत्व में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अपचयन। अपचयन क्या है तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। अपचयन, अपचयन वह प्रक्रम है जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन मतलब ह्रास होता है और हाइड्रोजन का संयोग होता है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो रासायनिक शास्त्र में अपचयन का मतलब एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन तथा किसी अन्य विद्युत धनात्मक तत्व का संयोग मतलब जोड़ होता है या फिर ऑक्सीजन अथवा विद्युत धनात्मक तत्व का योग। ये यहाँ गलती है, योग नहीं होता है बल्कि निष्कासन होता है या ह्रास होता है। यहाँ लिख सकते हैं हम सब ह्रास, है ना। अगले प्रश्न को देखते हैं। वैसा पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है क्या कहलाती है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका ऑप्शन क्या होगा? उत्प्रेरक, ऑक्सीकारक, अवकारक, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्प्रेरक। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बहुत आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन है दहन, जलन, अवकरण और अपघटन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दहन। अगले प्रश्न को देखते हैं। भोजन का पचना तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए, अपचयन, दूसरा उष्माक्षेपी, तीसरा ऑक्सीकरण या उपचरण अभिक्रिया, दोनों एक ही है, और लास्ट है ऑप्शन डी में विघटन अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में क्या क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया को ही उपचयन अपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। उष्माक्षेपी में हम बताए थे कि वो राइट साइड में क्या होता है, प्लस उष्मा लिखा जाता है वो उस अभिक्रिया में। उष्माशोषी में लेफ्ट साइड में प्लस उष्मा देके सोच किया जाता है। और अवक्षेपण में क्या होता है, प्रतिफल में कुछ ठोस पदार्थ का तली में जम जाता है, इस अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए उसका नाम अवक्षेपण अभिक्रिया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, अभी तुरंत हमने पीछे पढ़ा था कि अपचयन ऑप्शन में है, उपचयन है और संक्षारण है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन बी, उपचयन। तो उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, जबकि अपचयन में क्या हो जाता है, इसका अपोजिट हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भर दी जाती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी अमोनिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। इससे क्या होता है, इस लंबे समय तक इसमें चिप्स वगैरह रह जाता है और ये खराब नहीं होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से नए कंटेंट लेके आपसे मिलते हैं। अगर मेरे इस वीडियो को पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।